नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूं खबर की तरफ। ट्विटर पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, विकास कुमार जाटोश ने ये ट्वीट किया है और क्या कहा है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वाली यह लड़की जो बार बार भीम आर्मी वालों जेएनयू वालों को हिजड़ा कह रही है, सुना है वह एससी जाति से है। कॉफ़ी ने लेख लिखकर बताया कि मेघा लावरिया एससी की खटिक जाति से है। अगर ऐसा है तो इसे समझाओ कि जो चीख कर यह कह रहे कि मैं 4 वर्णों के समर्थन करती हूँ और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी हम एक है, उसमें यह स्वयं शामिल नहीं है। यह छूत जाति अर्थात अवन यानी कि स्वर्ण का अवन बना है। अवन अनुसूचित जाति से है जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र नहीं बल्कि बाहर की अवन जाति थी। इसे कोई समझो कि अगर वाकई ऐसी हो तो तू कौन मैं ख्वामखा को तर्ज पर पड़ोसी जिंदाबाद मत करे। विकास कुमार जाटोश ने बात बताने की कोशिश की है। मतलब बात भी उनकी सही है। अगर वो ऐसे समाज से आते, खटिक समाज से आते, तो क्यों ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते, क्यों समाज के अंदर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करे, क्यों दलित समाज पे अत्याचार, एक तरह से मानसिक अत्याचार करने की कोशिश कर रही है और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा के क्या बताना चाहती है। किसने कहा कि हम सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाई भाई नहीं है? सभी भाई है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जब हमें खून चढ़ता हमें पता ही नहीं लगता ब्राह्मण का खून चढ़ा, क्षत्रिय का चढ़ा, शूद्र का चढ़ा, खून तो सबके अंदर एक ही दौड़ता है। बस मानसिक थोड़ी विचारधारा, और मानसिक विचारधारा भी सभी लोगों की नहीं, कुछ तुच्छ ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता है जो जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। लेकिन बहुत से मैंने ऐसे ब्राह्मण भी देखे, क्षत्रिय भी देखे, वैश्य भी देखे, शूद्र भी देखे जो जातिवाद नहीं फैलाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, रह कर फन उठाते हैं और समाज में जातिवाद फैलाकर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़कर, उनका अधिकार छीनकर जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है, ना कि उन लोगों के खिलाफ जो समानता की सोच रखते हैं। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य शूद्र, जो समानता की सोच रखते हैं, लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है। लड़ाई सिर्फ उनके खिलाफ है जो भेदभाव दिमाग में रखते हैं, जो सोचते हैं सभी संस्थाओं पर हमारा कब्जा हो जाए और SC ST OBC को दूर किया जाए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि ब्राह्मण जो है अगर मान लीजिए सभी सीटों पर कब्जा कर लेता तो वहाँ पर भी क्षत्रिय वैश्य को अलग कर दिया जाता। ये चीज़ें जो गलत होती है, इन चीज़ों का जो विरोध जो है SC ST और OBC मिलकर ये इनका करते हैं। और रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी किसी का विरोध नहीं करती, क्योंकि जब जंतर मंतर पर साक्षी मलिक जब पहलवान बैठे थे तब भी चंद्रशेखर आज़ाद भाई वहाँ पे गए थे और उनको सहारा दिया था, उनको सपोर्ट किया था। और किसी भी वंचित समाज पर अत्याचार होता है, चाहे ब्राह्मण लड़की हो, चाहे क्षत्रिय लड़की हो, चाहे वैश्य समाज की लड़की हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जिसके साथ अत्याचार होता, चंद्रशेखर आज़ाद उसके साथ खड़ा है, ना कि वो जातिवाद करता। वो उसका कहने का मतलब ये है, जो जातिवाद करते हैं चंद्रशेखर उनको जातिवादी कहते हैं। चंद्रशेखर और किसी को जातिवाद नहीं कहते। चंद्रशेखर की मैंने बहुत सारी खबरें भी देखी है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में एक ही आदमी है, हर एक ही व्यक्ति, एक ही शहर है जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता, समानता की बात करता, सबको बराबरी का अधिकार की बात करता, वो सब चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर किसी के बारे में गलत ना तो सोचता है, ना ही वो करना चाहता है। सेम कंडीशन मायावती जी की भी। हमारे बहुजन समाज के कोई भी नेता हो, हमेशा बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं। बाबा साहब की विचारधारा थी समानता, सबको अधिकार मिले, सबको नौकरी मिले, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो, सबको कहीं भी आने जाने का अधिकार हो, सबको स्पीच बोलने का अधिकार हो, कुछ भी धर्म अपनाने का अधिकार हो, यहाँ तक कि समानता यानी कि सब समान। जिस तरह से डॉक्टर कहता है ब्लड लेके आओ, एक बंदा ब्लड देने जाता है, दूसरी तरफ से ब्लड आ जाता है, उस ब्लड से अब ये नहीं पता लगता है क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, शूद्र का, वैश्य का, किसका। तो काहे की मानसिकता फैला के जातिवाद फैलाने की जो भी विचारधारा है, मैं ब्राह्मणवादी कहूँगा, सभी लोगों के लिए बोलूँगा जो इस तरह की सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, जो फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, जन जन तक पहुँचा, ताकि लोगों को पता लग सके कि
चंद्रशेखर आज़ाद को हिजड़ा कहने वाली वो ऐसे समाज की लड़की है। जब इस पर अत्याचार होगा तो कोई नहीं आएगा चंद्रशेखर के अलावा, ये अब उसको तब समझ में आएगा जब इस पर अत्याचार होगा। अभी तो कुछ भी कह जा रही है क्योंकि इसको पता ही नहीं, क्योंकि इसने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और भी डिस्टेंस कॉलेज से की हुई है। जो भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था उनको उन्होंने आया ना दिखाया था कि आप जो है पहले अच्छे तरह से पढ़ाई किए, तो कहते थे मैं तो ऐसी पढ़ाई करना ही नहीं चाहती जो समानता की बात करे, जो सेकुलरिज्म की बात करे। तो इस तरह की विचारधारा हम कहना नहीं चाहेंगे। कोई नहीं, अभी इसमें समझ नहीं है, जब इसको समझ आएगी, अकल आएगी, तब तो काफ़ी समय उसका बर्बाद भी हो चुका होगा। कोई बात, जैसे आगे तब की तब देखा जाएगा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोगों तक पहुँचाए। जात पात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो हमने बोला ना हम जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। मैंने बोला ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम 4 भाई है, चारों एक साथ रहेंगे, एक थाली में खाएंगे, लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा ऐसे जिहादियों को नहीं उठाने देंगे। लेके आती है आपकी सरकार है, आपके यूजीसी इस तरह का। अरे अगर सरकार यूजीसी बिल ला भी रही है तो क्या ये ढपली मांग मांग कर राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला करेंगे? 2 दिन पहले भी भीम आर्मी ने हमारे साथी रिपोर्टर पे इतना बड़ा हमला किया, और उसके बाद में आज फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमें पता था आज फिर से होगा, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंची थी, क्योंकि पहले 2 दिन पहले भी मेरा झगड़ा हुआ था जंतर मंतर पे, इन लोगों ने घेरा था मुझे, मैं नहीं पहुंची आज जानबूझ के दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन हिजड़ों से डर के बैठेंगे हम। जितना आजादी मांगेंगे उतना आजादी देंगे।